दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, होगा इसलिए पहले आपको 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न आपको कवर कराए हैं, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न कवर कराए हैं। साथ ही मैं बता चुका हूं कि आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ भी क्या है, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो आपको बिल्कुल फिक्स आपका रहता नहीं है। तो आपको ज्यादा वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टॉपिक को समझकर आपको क्या है तैयार करते जाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका वस्तुनिष्ठ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, अति महत्वपूर्ण, और ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 12 फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। यानी जो आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको मन लगना चाहिए, साथ ही आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। मैं जो पढ़ रहा हूँ वही पेपर में आ गया, ऐसा आपको विश्वास रखकर तब पढ़ेंगे, तभी आपको चीजें याद हो जाएंगी और आपकी सफलता फिक्स होगी। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड का। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध क्या है? तो तांबे का तारे का हमारा क्या ओमीय प्रतिरोध है, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में। ओके, नेक्स्ट संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी क्या होती है? से अधिक होती है। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन का न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश है 1.6 × 10 - 19 कूलम होती है, -19 कूलम है, पावर चढ़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तीसरे नंबर का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वापेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, जो कुंडली में प्रवाहित धारा है उस पर क्या निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्यप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। सीधे आपको डायरेक्ट आपको एकदम याद करके रखना है, यही आपका एक वाक्य में आ सकता है, रेगिस्तान में आ सकता है, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प में आ सकता है। तो याद रखना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्यप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं वो तुरंत आवेश उत्पन्न होती हैं। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो दोस्तों आपका एम्पियर/मीटर², ये धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा पर आरोपित वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है वो क्या है? π/2 होता है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? तो मुंबई में है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो 0. आपका क्या हो जाए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि डायोड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या है? कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं। ओके, मेरे पास जो विकल्प ये आपकी ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ है, 2 पीडीएफ में एक साथ आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए। नेक्स्ट है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया तो पदार्थ पर निर्भर करता है। परमाणु होता है तो परमाणु क्या होता है? आपका अनावेशित होता है। 1 ग्राम पदार्थ में समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी? तो 9 × 10⁻13 जूल होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल कर सीधे प्रेषित नहीं किया जाता, क्योंकि क्या है उनके गमन के लिए क्या है अति उच्च आवृत्ति लंबाई वाला हमें एंटीना लेना पड़ता है। पीएन संधि डायोड में अक्षय परत होते हैं, तो क्या है अक्षय परत में होते हैं क्या होते हैं? निश्चित आयन होते हैं। नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? कूलाम मीटर होता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो k = हो जाएगा 2π/λ। ये क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मॉडल पेपर उसमें ये क्वेश्चन रखा है। ओके, मैं एमपी बोर्ड एग्जाम का जो आप एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मॉडल पेपर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जाइएगा भी आपका, तो प्लेलिस्ट में मैंने उस वीडियो ऐड कर दिया, तो वहाँ से आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1.33 होता है। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य होता है? तो जो नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन की संख्या है वही हमारे क्या है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं, तो n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें क्या अधिक संख्या क्या बहुसंख्या क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, ट्रिक में क्या बताई थी? जब पी आप बनाते हैं। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर में समझाते हुए बताया था। एक आपका पी लिख लिया अपने इस साइड, एन लिख लिया। ओके, एन, तो जब पी आप बनाएंगे तो पी में क्या बनता है? एक आपको होल दिखेगा, पी बनाते समय क्या एक आपको होल दिख रहा है होल। तो ये इसमें क्या है? पी में आपके जो बहुसंख्यक होते हैं होल होते हैं। ओके, बहुसंख्यक होल होते हैं। जब एन की बात करते हैं, जब इसमें पी में आपके बहुसंख्यक होल हैं, तो एन में आपके बहुसंख्यक क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होगी। ओके, यानी आपके क्या इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे आपको याद रखना है, पी बनाते समय होल बनना, यानी इसमें पी प्रकार के अर्धचालक में होल होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, मैं इसमें रहा था इस टॉपिक में, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं। आगे रेगिस्तान की पूर्ति, आवेश का बीमी सूत्र, आवेश का बीमी 80। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं।
प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या होती है, संबद्ध होती है। तो क्या होती है, तरंग संबद्ध होती है। ये किसका, ये आपका है डी ब्रोगली, जिस तरंग को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर समझाते समय बताया था। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या कम हो जाता है। कोई भी अर्धचालक है उसका वैसे प्रतिरोध अगर हम उसे अशुद्धि मिलाएंगे तो कम हो जाएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, जस्ट हमें समझाया, पी प्रकार पी बनाते तो होल बनता है, पी होल बनता है, यानी पी में होल पाए जाते हैं बहुसंख्यक, एन में क्या पाए जाएंगे, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे धारा घनत्व को ऐसा ही मात्रा का ऐसा ही पद्धति में मात्रा आपको बताना है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रेरण प्रतिघात एक्सेल का ऐसा ही पद्धति में मात्रा क्या होता है, ओम होता है। हाँ, ये आपका देखिए प्रतिरोध का पूछे। अब ये प्रेरण प्रतिघात एक बार क्या है, प्रेरण प्रतिघात एक बार प्रतिरोधी है। ओके, प्रतिरोधी है, तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबका मात्रक आपका ओम रहता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान ऐसा ही पद्धति में 10 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। तो आपका 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बाह्यतम कक्षा में सिलिकॉन परमाणु के। आगे देख लेते हैं। आगे सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। तो गामा तरंग होती है, सबसे अधिक आवृत्ति अगर पूछी जाए तो किसकी होती है, गामा तरंगों की। धारावाही परिनालिका देश के भारी व्यवहार करती है। तो धारावाही परिनालिका होती है दंड चुंबक के तरह व्यवहार करती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला डेडेस लेंस के भांति कार्य करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। तो जल के जो अंदर जो बुलबुला होता है अवतल लेंस की भांति क्या व्यवहार करता है। आकाश का नीला दिखाई देने के कारण है, तो जो आपका जो प्रकीर्णन होता है इसी कारण क्या आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ा जाता है, तो क्या है, समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम प्योर सिलेक्टेड में आपको बता रहा हूँ, ये सभी ऑब्जेक्ट पढ़ के जाइएगा। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। आगे देख लेते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति डेडेस होती है, तो कितनी होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो गामा होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डेडेस होती है, तो 10⁻14 हर्ट्ज होती है। प्रकाश के वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल से सघन में जा रहा तो आपका कम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है, सदिश राशि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संड के उपयोग में धारा मापी जो कम हो जाती है, तो संड के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य। अब तरंगों की खोज रिटर्न ने की। हाँ, ये वाला जैसे टॉपिक आपको जरूर पढ़ के रखना है, जो आपको पता है, जैसे आपकी पराबैंगनी तरंग हो जाती है, दृश्य तरंग है, अवरत तरंग है, रेडियो तरंग है, ये सभी जो तरंगे हैं आप जानते हैं, इन सभी को आपको क्या है, खोज करता कोई नाम जरूर याद करिएगा। एमपी बोर्ड 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, जोड़ी में पूछा कहता है। ओके, जैसे हर्सेल ने की थी क्वेश्चन, तो जैसे दृश्य प्रकाश की न्यूटन ने की है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा एक ना एक, तो इसलिए आप पढ़ के रखना है। अगर तरंग की खोज रिटर्न ने की तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, या सत्य हो जाएगा। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जो वोल्ट मीटर है विभव मापी श्रेष्ठ नहीं, यहाँ कौन श्रेष्ठ है, विभव मापी है। नेक्स्ट डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। जब मैंने आपको द्रव्य तरंगे की विशेषता या डी ब्रोगली तरंगे की विशेषता बताई, तो उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। आगे परमाणु एक धनात्मक कण है, असत्य हो जाएगा क्योंकि अनावेशित होता है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक का अपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए, माइक्रोवेव का ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित नहीं है, तो किस तरंगों पर आधारित है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको ये बात आपको बतानी है। आगे हम दोस्तों देखेंगे सही जोड़ियों के। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स कोर्स ले सकते हैं। मिलेगा क्या फिजिक्स कोर्स में, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन अलग से आपको पीडीएफ दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके आप कोर्स ले सकते हैं। फीस 199 रुपए रहने वाली है। ओके, अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। तो सही जोड़ी इस बार से हमारी दी हुई है, चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ये आपका दिया हुआ है। पहला हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होती है। तो पहले तो आपको निकालना भी जरूर सीख के रखना, ये तो ऑब्जेक्ट में इस बार से आएगा, लेकिन कैसे निकालना पड़ता है आपका लॉन्ग में 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, तो पढ़ के रखे हैं। तो बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम क्या है, प्रकाश की धुमड़ से संबंधित है। अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें की आपके हर्सेल, यही क्वेश्चन आपका आया था एमपी बोर्ड एग्जाम किसमें, 22 में पूछा गया था जोड़ी में। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। ये अलग से भी एक वाक्य में भी आ सकता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायनेमो, तो डायनेमो दोस्तों आपका हो जाएगा डायनेमो का पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर आमीटर है, तो आमीटर हो जाएगा धारा मापने का यंत्र है। विद्युत सामर्थ्य, तो विद्युत सामर्थ्य हमारा क्या हो जाएगा, VI। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं, आगे सही जोड़ी की प्रैक्टिस करते हैं।
किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिए यदि किरचॉफ के दो नियम है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ाते समय मैंने बताया था, दोनों नियम दोस्तों आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आपकी दो, ये मतलब ऐसे टॉपिक है, दो टॉपिक के तीसरे चैप्टर में आपके ऐसे दो टॉपिक है कि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता है। लेकिन अब 2022 में दोस्तों व्हीटस्टोन आपका व्हीटस्टोन सेतु आया था, तो फिर दोस्तों आपका 2025 में किरचॉफ का नियम आने की हाई चांस है, तो पढ़ के रखिएगा। तो दो नियम है, तो जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले ही मैंने आपको समझा चुका हूँ नियम समझाते समय। चंद्रकुंडली धारा मापी, तो चंद्रकुंडली जो धारा मापी होती है, धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। बैगनी रंग का प्रकाश होता है प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन, तो ये फैक्ट सा याद रखिएगा। ओके, अब आपसे यही ऑब्जेक्ट में सत्य बन सकता है, तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग के प्रकाश का। लाल रंग के प्रकाश की बात करते हैं तो कांच का अधिकतम चाल होती है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो आपकी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर वो कारफलन कहते हैं, उसे कारफलन कहते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। जो नाइक्रोम हो जाएगा, तो जो आपका नाइक्रोम एक प्रकार प्रतिरोधक तार हो जाएगा। छोटा दंड चुंबक, तो छोटा दंड चुंबक आपका चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। इसके बाद है दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि, तो ये आपकी कोटि दी हुई है, तो ये आपको तैयार रख लेना है। अल्फा कण, तो अल्फा कण आपका हो जाएगा हीलियम नाभिक। क्लियर है? अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। पहला मूल आवेश का मान होता है, इंपॉर्टेंट है, तो मूल आवेश का कितना मान होता है, 1.6 × 10⁻�19। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100 प्रेरक का मात्रा क्या है, हेनरी होता है, 100 प्रेरक का मात्रा हेनरी। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। 10 तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो ये आपका होता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बलों क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्वेश्चन आंसर पढ़ाते समय मैंने ये टॉपिक बताया। क्या होता है यार, टॉपिक किस चीज़ को समझ लेते हैं आप, क्वेश्चन आंसर जैसे पढ़ रहे हैं, ओके, तो अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी वस्तुनिष्ठ आज ज्यादा ऐसी आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विदर्शक की आवर्धन क्षमता 6 है, नेतिका की आवर्धन क्षमता 5 है, कुल आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता और नेतिका की आवर्धन क्षमता को गुणा कर देते हैं, तो कुल आवर्धन क्षमता आती है, तो 5 × 30 हो जाएगा। ओके, विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में क्या संबंध होता है, इक्वल टू होता है hv। बीटा कण में अवस्थित आवेश का मान पूछा जा रहा है, तो इसे पढ़ लेना है। धातुओं के लिए ऊर्जा अर्धलाल होता है, वो कितना होता है, 0 होता है। आगे देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो बस आपको एक फॉर्मूला था, P = 1/f, यानी दोस्तों लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/ लेंस की फोकस दूरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। दहली आवृत्ति क्या है, मैंने आपको पढ़ाया तो 2 नंबर के समय पढ़ा था। ओके, दहली आवृत्ति क्या है, न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है, यानी देखिए कोई भी पदार्थ से, कोई भी धातु से, पदार्थ नहीं, कोई धातु से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें उसे जब उसे विकिरण देते हैं तो कम से कम न्यूनतम आवृत्ति होती है उस विकिरण की, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, वो हमारे न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी देखिए हमें धातु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ओके, प्रकाश विद्युत प्रवाह में पढ़ाया था कि धातु से अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसे हम क्या एक विकिरण देंगे, तो विकिरण की कोई आवृत्ति पर निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं। तो एक कम से कम इतना आवृत्ति की तरंग, ऐसा नहीं कोई भी आप विकिरण दे रहे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक फिक्स होता है कि कम से कम इतनी आवृत्ति की अगर हमें कहे तरंग दैर्घ्य रहती है तभी इलेक्ट्रॉन सचेत होगी। जो न्यूनतम आवृत्ति होगी वही आपकी दहली आवृत्ति होती है, ये आपको इस बार से लिखना है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ा दें और नेतिका की फोकस दूरी हम कम कर दें तो हमारी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। कुचालक माध्यम की उपस्थित विभव में क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव कम हो जाता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N ध्रुव, अनुगम वेग से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने से अनुगम वेग कम हो जाता है, ताप बढ़ाने से अनुगम वेग कम हो जाता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध पूछा जा रहा, तो यह होता है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन बता ही चुका हूं मैं, क्योंकि एक सिंपल है कि आपको पता है जो प्रकाश क्या होता है, सीधी गति में चलता है, ओके, लेकिन जब उसकी अवरोध आ जाता है तो प्रकाश के क्या है, तो मुड़ जाता है, ओके, किनारों से क्या मुड़ जाता है, उस पदार्थ के किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश की जो मुड़ने की ये घटना है यही आपका क्या विवर्तन कहलाती है, तो इस बार से आपका दिया, पढ़ लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बताया, ऐसा नहीं अभी कंप्लीट हो गए। अब वस्तुनिष्ठ तो ऐसे कि कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ये ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जितने सिलेक्टेड है और भी वीडियो लाऊंगा, बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th फिजिक्स जो हमारी टॉपर सीरीज है वहां से आपको क्या फॉलो करके क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा मेन चैनल था, ओके, जिसमें 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, वो पूरा हैक हो चुका है, ओके, टेलीग्राम, तो उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास, उसका कमी है, आने के चांस भी बिल्कुल नहीं लगते हैं, ओके। टेलीग्राम क्योंकि किसी कभी सुनता नहीं है, ओके।
तो आपको मेरे नए चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। बाकी यूजर नेम यही अनुराग साड़ी क्लास आप सर्च करें मिल जाएगा, तो उसमें आपको सपोर्ट करना है, उसमें आपको जुड़ जाइएगा, आपकी तुरंत आपको अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।